हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो हमारी रहने वाली है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं हम दूरी, समय और चाल। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाया जाएगा, तो दोनों स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले। साथ ही इसमें HPPSC में इसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होने वाली है, यानी पुलिस HP पुलिस के पेपर में इसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होने वाली है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा ही है। ठीक है, इसमें कम से कम 3 मिनिमम क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो मिनिमम 3 तो आप लेके चलो के आएंगे। उसके बाद ये कि इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो जो भी अच्छे से इसमें टाइम देगा, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करना कि टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही प्लेलिस्ट है मैथ की, HP पुलिस की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट कर लें बाकी टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में देखो ये चीज़ें होने वाली हैं, यानी सबसे पहले आज करेंगे हम बेसिक कॉन्स्टेंसी के केसेस, यानी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट हो जाए या टाइम कांस्टेंट हो जाए या डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। उसके बाद आएगा एवरेज स्पीड, औसत चाल, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ठीक है, बोट एंड स्टीम, हाँ, इसमें आता है हमारा नाव या धारा। और लास्ट आएगा रेस, छोटा सा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में उसके साथ कॉन्स्टेंसी वाले केसेस देख लेंगे। एक वीडियो आपकी यहाँ पे होगी, एवरेज स्पीड के ऊपर एक वीडियो आएगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड के ऊपर एक वीडियो आएगी, ट्रेन के ऊपर आएगी, नेक्स्ट आ गया बोट एंड स्टीम, और उसके लास्ट में आ गया रेस। तो इसमें ये नहीं होगा कि ये देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी इनकी। तो मैंने कोशिश की कि हर एक टॉपिक की अलग वीडियो बना दें, जिससे आपको आसानी रहे और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो जो भी इन सभी यानी कितनी 6 वीडियोज़ होने वाली हैं इसकी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली। तो इतनी आपको पेड कंटेंट में भी कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इसको जिसने 6 वीडियोज़ को अच्छे से कर लिया, वो आराम से जितने भी 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे वो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन शर्त यह है कि सभी 6 की 6 वीडियोज़ उसको देखनी पड़ेंगी अच्छे से। और उसके बाद जो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, उसमें जो क्वेश्चंस है वो भी उसको लगाने हैं साथ में। तो उसके सभी क्वेश्चंस आराम से बनेंगे, और मैथ में 17+ भी उसके आराम से जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी शर्त है। बाकी आज हम करेंगे इसमें बेसिक्स टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के एंड कॉन्स्टेंसी के केसेस, यानी कितना मतलब जब टाइम कांस्टेंट हो या स्पीड कांस्टेंट हो या डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने बचपन से पढ़ी होगी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कह सकते हैं कि दूरी क्या है, गति क्या है हमारी, दूरी बटे समय। ये हम डेली यूज़ में भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। जब हम यूज़ करते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले आ जाती है हमारी स्पीड, कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्पीड। मान लो यहाँ पे है मेरा कोई बंदा, यहाँ पे पिंटू है। ठीक है, ये कोई पिंटू है। ठीक है, पिंटू नाम का लड़का है, और यहाँ पे ये इसका घर है, हाउस, और यहाँ पे है स्कूल, इसका स्कूल है। और यहाँ पे इसके स्कूल की दूरी है मान लो 15 किलोमीटर, 15 नहीं, चलो 10 रख लो, 10 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो हमें निकालनी है, और इसको जो टाइम लगता है वो हमें दे दिया गया है कि इसको लगता है मान लो 2 घंटे, 2 घंटे लगता है इसको 10 किलोमीटर, यानी इसका स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, और इसको लगता है 2 घंटे वहाँ जाने में। यानी ये आ गया मेरा टाइम, और ये आ गया मेरा डिस्टेंस। और मेरे को पूछा कि इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी, तो मैं क्या करूँगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला लगा दूंगा। इससे क्या मिलेगा, इससे देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मेरे को पता है डिस्टेंस मेरे को मिल गया कितना, 10, और टाइम मिल गया मेरे को 2 घंटे। तो यहाँ पे 10/2, तो यानी कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई पिंटू की स्पीड, कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा पिंटू की स्पीड आ गई। तो ऐसे हम स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, हम स्पीड निकाल सकते हैं। और इसके यूनिट्स होंगे किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड को हम बोलते हैं
गति, गति या वेग, ठीक है, गति आएगा वहाँ आपके एग्जाम में। डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, और टी यानी टाइम यानी समय, ठीक है। तो ये आपने ऐसे स्पीड निकाल ली, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही हमारा टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर, यानी समय होता है हमारा दूरी बटे चाल के बराबर, चाल, ठीक है, इसको चाल भी बोलते हैं। इसके कई नाम है स्पीड के हिंदी में, जैसे गति बोल दे, चाल बोल दे, वेग बोल दे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइम के बारे में। मैंने आपको बता दी कि टाइम क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल यानी गति, ठीक है। अब इसको कैसे देखते हैं, फिर से जाता है हमारा पिंटू यहाँ पे। तो पिंटू देखो यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे कोई मेला लगा, आज ये यहाँ पे घूमने जाएगा, ठीक है, और ये इसका घर है, हाउस, और बोल दिया कि पिंटू के घर से मेले तक का रास्ता जो है वो है 10 किलोमीटर, और बोला जाता है कि पिंटू की स्पीड जो है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। स्पीड आ गई इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसको कितना समय लगेगा मेले तक पहुंचने में, यानी घर से मेले तक कितना समय लगेगा, इसको टाइम बताना हमने। हमें क्या चाहिए, टाइम के लिए दूरी चाहिए और स्पीड चाहिए, ठीक है। हमारे पास दूरी भी है ये 10 किलोमीटर, और हमारे पास स्पीड भी है, इसकी गति भी है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम लेगा ये। तो देखो टोटल डिस्टेंस आ गया, यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 10 और स्पीड है मेरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से इसको काटूंगा तो 2 और ये जाएगा 5, तो यहाँ से आराम से ये जाएगा 2.5 घंटे, ठीक है। यानी मेले तक इसको पहुँचने में कितना लग जाएगा, 2.5 घंटे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप टाइम निकाल सकते हो, अगर डिस्टेंस और स्पीड दी हो तो आप ऐसे टाइम निकाल सकते हो। मैंने 2 चीज़ें बता दी आपको, स्पीड और टाइम कैसे निकालना है। नेक्स्ट आती है हमारी कि अगर स्पीड और टाइम दिया हो तो दूरी कैसे निकालनी है। तो उसके लिए जाता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं। देखो जब मैंने टाइम निकालना था तो टाइम को मैं इधर ले गया और स्पीड को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम ऊपर आ गया, स्पीड यहाँ पे आ गई। जब मैंने डिस्टेंस निकालना तो सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ले गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, समय और गुणा में करते हैं हम चाल यानी गति। तो यहाँ पे अब निकालेंगे हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे आ गया पिंटू, और अभी मान लो ये है सिंटू का घर, इसका दोस्त है कोई सिंटू, और इसका आज बर्थडे, ठीक है। तो आज पिंटू को सिंटू के घर में जाना है और इसका बर्थडे है, तो पिंटू खुशी खुशी से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और इसको टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा। अब आपको बताना है कि सिंटू का घर कितनी दूर है, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, टाइम लगता है उसको 1.5 घंटा। तो आपको बताना है कि कितना दूर है सिंटू का घर, यानी ये आगे टाइम। मेरे को स्पीड भी दी है, मेरे को टाइम भी दिया है, मेरे को बताना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। तो यहाँ से स्पीड क्या आ जाएगी मेरी 6, ठीक है, 6, और टाइम आ जाएगा मेरा 1.5। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये कितना जाएगा मेरा 9 किलोमीटर। इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, 6 इंटू में मैंने लिख दिया 15, डेसिमल का नीचे 10 लगा दिया, और यहाँ से इसको काट दूंगा तो 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 5, 5 3 15, तो ये आ गया मेरे पास 9 किलोमीटर, ठीक है। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि टाइम कैसे निकालना है, स्पीड कैसे निकालनी है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, जब बाकी 2 चीज़ें दी होंगी। तो ये आपने अच्छे से कर लेनी है और आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे कन्वर्जन। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके घूमते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से आने चाहिए। कन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो आपकी स्पीड जो दी होती है वो दी होती है किलोमीटर, स्पीड दी होती है आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, और मान लो आपको क्वेश्चन के आंसर में दी है मीटर पर सेकंड में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। या फिर मीटर पर सेकंड में दी है और
यहाँ से उल्टा किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होता है, देखो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मेरे को बताओ 1 किलोमीटर में, और हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो वो होते हैं 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं 60 मिनट, लेकिन हमें चाहिए सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 से फिर से मल्टीप्लाई, ये मिनट आ गए और मिनट के बदलने के लिए सेकंड आ गए। यहाँ से ये काट देंगे 2 0, ठीक है। 2 3 = 6, 2 5 = 10। तो किलोमीटर पर आवर किसके बराबर आ गया, 5 ऊपर आ गया और नीचे आ गया मेरा 6 3 = 18, और इसको मीटर में बदला है, नीचे सेकंड में बदला है। यानी किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मेरे को बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ये यहाँ से आपका 5/18 आया। अब इसको देखते हैं कि कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे, मतलब ये आ गया किलोमीटर पर आवर, ये आ गया मेरा मीटर पर सेकंड। अगर आपने जाना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो आप करेंगे 5/18 से, ठीक है। अगर आपने आना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो आप करेंगे 18/5 से। अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है आपने, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ छोटी है। जब छोटे में जाना तो ऊपर कौन सी चीज़ आएगी, छोटी चीज़, यानी 5/18 आएगा, ठीक है। ऊपर छोटी वैल्यू यानी 5 आएगी। जब भी बड़े से छोटे में जाना है, जहाँ पे पहुँचना है ना हमने छोटे में, तो वो वैल्यू ऊपर, यानी छोटी वैल्यू ऊपर। यहाँ पे छोटी वैल्यू, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है। अब बड़ी से छोटी में जाना है तो ऊपर बड़ी वैल्यू पे पहुँचना है तो ऊपर कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, बड़ी। छोटी वैल्यू पे पहुँचना है तो ऊपर कौन सी वैल्यू चाहिए, छोटी, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रख लेना है इसको। अब यहाँ पे एक टेबल है हमारा कन्वर्जन का, इसको अगर आप याद रखोगे तो यहाँ से आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। शायद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े कन्वर्जन करने की, ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ हुई तो डायरेक्ट। और देखो एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो है ये वैल्यूज़ काफ़ी यूज़ करता है। 18 के मल्टीपल्स होंगे यहाँ पे आपके, यानी 18 किलोमीटर यूज़ करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो ये टेबल याद रख लेना है, यानी 18 के सामने आपने याद रख लेना है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा तो सीधे वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अगर 36 दिया है तो वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 54 दिया है तो वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 72 दिया है तो वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 90 दिया है तो वो हो जाएगा 25, और 108 दिया है तो 30। इसको याद करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन भी आप करते चलोगे ना, उसमें यूज़ होते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ से देखो 18 का डबल हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी 5 का डबल हो रहा है। यहाँ पे 18 का 3 गुना हो रहा है, तो ये देखो 5 का 3 गुना हो रहा है। यहाँ पे 18 का 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 5 का 4 गुना हो रहा है। यहाँ पे 18 का 5 गुना, तो यहाँ पे 5 का 5 गुना। यहाँ पे 18 का 6 गुना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 18 का 6 गुना। ऐसे भी आप याद रखते हो, जैसे 18 का 5 आ गया, 36 का 10, 54 का 15, ठीक है। तो आपको ये यहाँ तक याद होगा तो आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें यूज़ होएगा ये वाला, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड उसमें भी यूज़ होएगा। तो आपको क्या करना है, किसको अच्छे से देख लेना, और कन्वर्जन भी आपको याद रखनी कि कैसे हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये वाला। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने कॉन्स्टेंसी के केसेस पे। इसमें क्या मतलब है इसका, कि स्थिर होगा। जैसे मान लो टाइम स्थिर होगा, स्थिर का मतलब सेम टाइम, सेम। यहाँ पे जैसे स्पीड, तो सेम स्पीड होगी। अगर डिस्टेंस बोले तो सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है हमारा समय स्थिर होगा, यानी नियत होगा, यानी टाइम कांस्टेंट होगा। यदि समय स्थिर है तो गति दूरी के सीधे अनुपातिक है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ना हमारी, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बोला है इन्होंने, यानी जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस, ये बोल रहे हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि स्पीड रेशो, ये वाली चीज़ आपको काफ़ी यूज़ में आने वाली है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। स्पीड रेशो जो हमारा किसके बराबर है, डिस्टेंस रेशो के बराबर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्पीड रेशो हमारा किसके बराबर है, डिस्टेंस रेशो के बराबर होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे मान लो मैंने बोला कि टाइम कांस्टेंट है मेरा, समय स्थिर है, और मैंने बोला कि डिस्टेंस का रेशो मेरा 3:4, तो स्पीड का रेशो मेरा क्या होगा 3:4। ये आ गया स्पीड का, ये आ गया डिस्टेंस का।
अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ये आ गया और एक ये आ गया। फिर से हम अपने पुराने एग्जांपल से, ये आ गया पिंटू, ये आ गया सेंटू, यहाँ पे आ गया इनका स्कूल, ठीक है। ये आ गया इनका स्कूल, ऐसे ही आ गया, नहीं स्कूल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनका स्कूल आ गया। अब क्या करना है, अब देखो ये मान लो ये चल रहा है यहाँ से 8 बजे सुबह, और ये भी 8 बजे अपने घर से चल रहा है, और 9 बजे इनका स्कूल है, और ये 9 बजे एग्जैक्ट दोनों पहुँच जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? 1 घंटा। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? 1 घंटा। टाइम क्या हो गया यहाँ पे? कांस्टेंट, यानी टाइम हो गया स्थिर, यानी टाइम हो गया सेम, दोनों को सेम टाइम लगा। मैंने बोला पिंटू चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और मैंने बोला सिंटू चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब एग्जामिनर बोलेगा कि बताओ इन दोनों के डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, यानी पिंटू ने कितना डिस्टेंस चला और सिंटू ने कितना डिस्टेंस चला, उसका रेशो क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी टाइम स्थिर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टाइम स्थिर हो गया मेरा, तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड रेशियो क्या बना वैसे मेरा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पीड, ये आ गया पिंटू और ये आ गया रेशियो सिंटू, ठीक है। तो पिंटू की स्पीड है 4 और सिंटू की स्पीड है 3, तो मेरा स्पीड रेशियो कितना बन गया? 4:3। तो मेरा डिस्टेंस रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस रेशियो भी होगा मेरा 4:3, यानी पिंटू 4 डिस्टेंस चलेगा तो सिंटू 3 डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें एक और जानकारी वो ऐड कर देंगे, वो बोलेंगे कि मान लो पिंटू ने चला है 20 किलोमीटर, तो बताओ सिंटू ने कितना चला होगा। अब देखो 4 की वैल्यू वो दे देंगे, डायरेक्ट नहीं लिखा होगा वहाँ पे कि 4 की वैल्यू ये हमने यहाँ पे निकाला कि डिस्टेंस रेशियो क्या आया, ठीक है। यहाँ पे हमें स्पीड रेशियो मिला 4:3, वहाँ से हमने पता लगाया कि यहाँ पे डिस्टेंस रेशियो कितना हमारा 4:3। और एक और जानकारी दी होगी कि पिंटू ने अगर 4 किलोमीटर चला है तो सिंटू ने कितना किलोमीटर चला। अब देखो 4 यूनिट की वैल्यू क्या दी है हमारे पास? 20 किलोमीटर, यानी 5 से गुना हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 यूनिट सिंटू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 से गुना होगी, और यहाँ पे आ जाएगी 15 किलोमीटर, ठीक है। यानी पिंटू ने चला 20 किलोमीटर, सिंटू ने चला 15 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर यहाँ पे। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आना और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा समय स्थिर वाला केस। अब देखते हैं एग्जाम्पल। यदि ए और बी समान अंतराल के लिए, समान अंतराल, देखो अंतराल का मतलब समान टाइम के लिए, समान अंतराल के लिए क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं, उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताएं। अब समान अंतराल यानी समान टाइम। अब आपको क्या करना है? स्पीड रेशियो निकालना है। स्पीड रेशियो क्या आ जाएगा मेरा? 30:90, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा 1:3, ठीक है। स्पीड रेशियो आ गया मेरा 1:3। अब इन्होंने पूछा कि उनकी दूरी का अनुपात, तो जब भी टाइम स्थिर होता है तो मेरा जो भी स्पीड रेशियो होता है वही मेरा टाइम रेशियो होता है, सॉरी जो मेरा स्पीड रेशियो होता है वही मेरा दूरी का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस रेशियो क्या आ जाएगा मेरा? जैसे जो मेरा इसका रेशियो स्पीड का, वही दूरी का रेशियो, यानी 1:3। तो मेरा राइट आंसर आ गया ए ऑप्शन, 1:3। नेक्स्ट आ गया स्पीड कांस्टेंट, यानी गति स्थिर होनी चाहिए। तो देखो यदि गति स्थिर है तो दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समय, यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, गति स्थिर है। अब देखो एक और चीज़, ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको काम आएगी, ठीक है, यानी टाइम रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस रेशियो, ये बोल सकते हैं समय अनुपात इज इक्वल टू दूरी अनुपात। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी, ठीक है। टाइम रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस रेशियो या समय अनुपात इज इक्वल टू दूरी अनुपात। तो यहाँ पे जैसे पिछले में था ना वैसे सेम वाला ये, बस यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं, ये आ गया पिंटू और ये आ गया सिंटू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बोला स्पीड कांस्टेंट है, मान लो ये चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, स्पीड हो गई
कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट बोला अब कि स्पीड कांस्टेंट है तो हमें बताना है डिस्टेंस रेशो और टाइम रेशो। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे फिर से स्कूल आ गया, यहाँ पे स्कूल आ गया। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि पिंटू और चिंटू ने डिस्टेंस रेशो क्या होगा। यदि पिंटू को यहाँ पे पहुँचने में लगते हैं मान लो 3 घंटे और चिंटू को यहाँ पे पहुँचने में लगते हैं 5 घंटे, तो मेरे को बताओ डिस्टेंस रेशो क्या होगा, यानी दूरी का रेशो क्या होगा, दूरी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दूरी का अनुपात क्या होगा मेरा, ये बताना है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर स्पीड रेशो, स्पीड हमारी कांस्टेंट है यानी गति हमारी स्थिर है, दोनों की सेम है, गति सेम है, तो क्या करना है कि जो टाइम का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। यानी टाइम रेशो आ गया मेरा 3:5। ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस रेशो क्या आ जाएगा 3:5। तो ये मेरा डिस्टेंस रेशो हो गया। और यहाँ पे भी अगर मान लो वो बोल देता है कि अगर पिंटू ने, ये पिंटू का रेशो है 3 वाला और ये 5 वाला, क्योंकि पिंटू की स्पीड है टाइम लगा पिंटू को 3 और चिंटू को लगा कितना 5। ठीक है, तो पिंटू का रेशो आ गया मतलब 3 वैल्यू पिंटू की आ गई, 5 आ गई चिंटू की। तो मान लो यहाँ पे अगर वो बोलता है अब एग्जामिनर कि पिंटू चलता है हमारा 9 किलोमीटर, तो बताओ चिंटू कितना चलेगा, ये पूछेगा वो। तो यहाँ पे देखो 3 से गुना कर रहे हैं यानी 3 की वैल्यू दी है 9, इन 3 थे यहाँ 9, तो यहाँ पे 5 थे यहाँ 15 करना पड़ेगा, यानी चिंटू चलेगा 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा चिंटू की वैल्यू कि चिंटू चलेगा मेरा 15 किलोमीटर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस रेशो इज इक्वल टू टाइम रेशो यानी समय अनुपात इज इक्वल टू दूरी अनुपात कैसे हमने यूज़ करना है। जहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी वहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, तो ये यूज़ करना है हमने। अगर टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट था यहाँ पे देखो 1 घंटा लग रहा है, इसको भी 1 घंटा लग रहा है, तो हमने दूरी का अनुपात इज इक्वल टू डिस्टेंस का अनुपात, तो ये हमारा यहाँ पे ये जाएगा। ऐसा नहीं कि ज़रूरी उन्होंने आपको स्पीड ही दी हो। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि हो सकता है यहाँ पे वो आपको दे दे कि ये पिंटू और ये चिंटू, मान लो पिंटू चल रहा है हमारा 20 किलोमीटर और चिंटू चल रहा है मेरा 30 किलोमीटर, तो बताओ कि इन दोनों की स्पीड का रेशो क्या होगा। तो वो भी, और टाइम जो सेम ही लग रहा है, इसको भी 1 घंटा लग रहा है, इसको भी 1 घंटा लग रहा है टाइम। ठीक है, तो बताओ कि इनका स्पीड रेशो क्या होगा अगर ये 20 किलोमीटर चल रहा है और ये भी 20 किलोमीटर। देखो टाइम कांस्टेंट है, मेरे को पता है टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड रेशो इज इक्वल टू डिस्टेंस रेशो। तो डिस्टेंस का रेशो क्या आ गया मेरा 20:30 यानी 2:3। ठीक है, तो स्पीड रेशो भी क्या होगा मेरा 2:3 स्पीड रेशो। ठीक है, तो ऐसे आपको डिस्टेंस दिया होगा तो भी निकाल लेना है, स्पीड दिया होगा तो भी निकाल लेना है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यदि ए और बी क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो के लिए 20 किलोमीटर की घंटे मतलब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट दे दी है, दोनों ए और बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे हैं और टाइम दिया है 3 और 5 ए और बी का। तो इन्होंने बोला तो उनके द्वारा तय गई दूरी का अनुपात क्या होगा। तो दूरी का अनुपात भी क्या हो जाएगा, जब भी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी हमारी तो टाइम रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस रेशियो यानी 3:5। तो मेरा आंसर आ गया बी ऑप्शन 3:5। नेक्स्ट आ गया, अब यहाँ से बनेंगे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, तो इसको अच्छे से देखना है। डिस्टेंस कांस्टेंट यानी यदि दूरी स्थिर है तो गति क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी समय का, यानी गति क्या होगी रिवर्स, गति का अनुपात जो होगा ना वो रिवर्स टाइम अनुपात होगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये चीज़ है, या फिर समय अनुपात जो होगा रिवर्स गति अनुपात, ये आपने नोट कर लेना है, याद भी कर लेना है, और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमें काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको कि जब भी मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है इस तरफ और यहाँ से चलता है कोई इस तरफ या किसी भी तरफ चलता है, ठीक है, और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की,
और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो जब भी बोलेंगे ना कि डिस्टेंस सेम है, मान लो ए और बी के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अब देखो डिस्टेंस समान हो गया दोनों के लिए, एक इस तरफ को आ रहा है, एक इस तरफ को जा रहा है, और ए ने बी पे जाना है और बी ने ए पे आना है, तो दोनों के लिए डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम जो है रिवर्स टाइम रेशो हो जाएगा, यानी स्पीड का रिवर्स रेशो हो जाएगा। जैसे स्पीड का रेशो क्या आएगा मेरे यहाँ पे ए पे और बी पे, मान लो, तो यहाँ पे स्पीड का रेशो क्या गया, 4 और 5, तो मेरा टाइम का रेशो रिवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, 5 और 4। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि ऐसे हमारा टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अगर मान लो 3 स्पीड्स आ जाएं तो क्या करेंगे, जैसे मान लो इनका स्पीड का रेशो दिया 3, स्पीड लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 बंदों की स्पीड का रेशो दिया 3:4:5, तो मेरा इनका टाइम का रेशो क्या होगा ये बताना मेरे को। तो ये भी उल्टा हो जाएगा। डिस्टेंस मान लो मैंने बोला कि कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। जब भी आपने ऐसा करना है तो क्या करना है, जिसके नीचे वैल्यू लिखनी है उसको इग्नोर करना है, कि इसको इग्नोर कर देना है, बाकी दो जो बचे उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, यानी 4 और 5 कितना आ गया, 20। अब इसको इग्नोर कर देना है और बाकी दो 3 और 5 कितना आ गया, 15। अब इसको इग्नोर कर देना है और बाकी दो 4 3 कितना आ गया, 12। तो मेरा ये आ गया टाइम का रेशो। ऐसे आपने टाइम का रेशो निकाल लेना है। ठीक है, समझ गए कि जब भी हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी समान है, स्थिर है, तो मेरा स्पीड का रेशो जो है उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशो। तो ये हो जाएगा मेरा रेशो। और अगर 2 स्पीड्स दी हैं तो ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन में एप्लीकेशन बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले यदि ए और बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं तो उनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 100 किलोमीटर है, कांस्टेंट है डिस्टेंस। ठीक है, दोनों 100 किलोमीटर चल रहे हैं। ए आ गया, बी आ गया, यहाँ पे स्पीड आ गया, यहाँ पे टाइम आ गया। दिया क्या है, स्पीड दी है 1 की 20, 1 की 50, 1 की 20, 1 की 50। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैंने क्या बोला कि टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा। तो 20 50 यानी 2 5, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 5 2। तो ये राइट आंसर कहाँ गया, ये ऑप्शन। सिंपल ऐसे करना है आपने भी। हो सकता है ऐसे डायरेक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपको। ठीक है, एग्जाम में, तो आपने तैयार रहना, अच्छे से पढ़ना है इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट है, यदि ए बी और सी समान दूरी तय करते हैं और उनका गति अनुपात 2:3:7 है तो उनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्पीड रेशो जो है वो हमें दिया है 2:3:7, तो फाइंड देयर टाइम रेशो। टाइम रेशो हमने फाइंड आउट करना है इक्वल डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे A:B:C लिख लेता हूँ मैं, और उनका स्पीड रेशो दे दिया मेरे को कितना, 2:3:7। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको इग्नोर कर देना पहले वाले को, बाकी दो को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 21। उसके बाद इसको इग्नोर कर देना, बाकी दो को किया तो कितना आ गया 14। उसके बाद इसको इग्नोर किया तो 3 दूने 6, तो मेरा रेशो आ गया 21:14:6, यानी सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, ये वाले जो हैं कॉन्स्टेंसी केसेस वाले, लेकिन आपको पता लगना चाहिए कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, यानी स्पीड रेशो का उल्टा होगा डिस्टेंस रेशो, या समय अनुपात का उल्टा होगा गति अनुपात, गति अनुपात का उल्टा होगा समय अनुपात। ऐसे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जैसे रिवाइज करोगे ना वैसे आपको पता चलती चलेंगी। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय की यात्रा करता है तो वह 2 घंटे में वहां पहुंचता है। ठीक है, और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय बताना हमने। अब यहाँ पे देखो कार्यालय है उसका। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये घर है, ये ऑफिस है उसका। अब देखो दूरी तो चेंज नहीं होगी, उतनी रहेगी, डेली उतनी दूरी चलेगा वो। ठीक है, जितना डिस्टेंस है उसके बीच में, यानी डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे दूरी समान होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे मेरा स्पीड रेशो लिखूंगा मैं और टाइम रेशो लिखूंगा। तो स्पीड कितनी थी, 5 थी, रेशो
उसके बाद कितनी हो गई, 4 हो गई। तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब बोला 2 घंटे में वहाँ पहुँचता है, कार्यालय की यात्रा करता है तो वह 2 घंटे में वहाँ पहुँचता है। इंग्लिश में देखते हैं कि लिखा है ही रीचेज देयर इन 2 आवर्स, यानी 4 की वैल्यू, 5 की गति से चलता है तो 2 घंटे में पहुँचता है, यानी 4 की वैल्यू मेरे को दी है 2। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी इस स्पीड से चलता है तो कितना समय लगेगा उसको अपने कार्यालय तक। तो समय कितना लग रहा है उसको, 5 लग रहा है। 4 की वैल्यू मेरे को दी है 2, यानी 2 आ गई मेरी 4 की वैल्यू, मेरे को निकालनी है 5 की वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू दी होगी वो ऊपर, जो वैल्यू निकालनी होगी वो डिनोमिनेटर में, सॉरी जो जिसकी वैल्यू दी होगी 4 की दी है तो नीचे, और जिसकी निकालनी है वो इनटू में। तो ये आ गया 2 से 1 और 2 2.5 आ गया ये। ठीक है, वैसे भी देखो यहाँ पे 4 है, 2, 4 की वैल्यू 2 यानी आधा हो रहा है। ठीक है, तो वैसे 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधा हो जाएगा तो 2.5। लेकिन जिसको बिल्कुल ही बेसिक से जाना है, बिल्कुल ही उसको पता होना चाहिए कि कैसे आ रही है, तो वो ऐसे कर सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का अंतर। तो ये भी आपका, इसमें आपके 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप फॉर्मूला रट लो, ठीक है, या तो आप अंडरस्टैंडिंग से, रेशो से कर लो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, जैसे समय का अनुपात क्या होता है हमारा, इसके चाल के अनुपात के उल्टा होता है, तो वही आपका यहाँ पे भी लग जाएगा। तो इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब। यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, बंदा ये मान लो ये किसी बंदे का घर है, और यहाँ पे उसका ऑफिस है। ठीक है, और ये उसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि यदि एक और केस बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ से ये चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और यहाँ जाता है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बोला जाता है कि ये इसका मान लो घर है और ये इसका ऑफिस है। बोला जाता है कि जब ये इस गति से चलता है, स्पीड से चलता है, तो वो 10 मिनट मान लो लेट पहुंचता है। जब स्पीड से जा रहा है 10 नहीं, हाँ ठीक है, जब स्पीड से जा रहा है तो मान लो वो कितना हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। ठीक है, 15 मिनट लेट हो गया वो। अब आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस है इसके बीच में। ठीक है, डिस्टेंस बताना है आपको, दूरी कितनी है, घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे देंगे डिफरेंस ऑफ टाइम का। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, आपको 2 तरीके से कर सकते हो इसको। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला आ गया हमारा रेशो। अब देखो घर से ऑफिस की दूरी समान है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट आ गया। स्पीड का रेशो लिखूंगा मैं सबसे पहले। स्पीड का रेशो है 5:4। ठीक है, 5 और 4। तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 4 और 5। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि पहले जो जाता तो 10 मिनट लेट, उसके बाद 15 मिनट लेट, दोनों बार लेट हो रहा है। तो कितना और ज़्यादा लेट हो रहा है वो, कितना गैप आ रहा है, देखो 5 का गैप आ रहा है, यानी 5 मिनट एक्स्ट्रा लेट हो रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे वो 5 मिनट एक्स्ट्रा लेट हो रहा है, यानी यहाँ पे कितना गैप आ रहा है टाइम का, 1, यानी 1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 5 मिनट दी है। देखो टाइम है नहीं है, यहाँ पे गैप आ रहा है। पहले जा रहा था तो इतना 4 लग रहा था, अब जा रहा है 5, यानी 5 मिनट लेट हो गया, तभी तो टाइम का रेशो बढ़ गया, 5 हो गया। तो 1 की वैल्यू 5 मिनट, अब 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, 4 5 20, और वैसे ही 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 मिनट। इतना मेरे को पता लग गया। ठीक है, अब देखो एक्चुअल टाइम उससे पूछें कि एक्चुअल टाइम कितना लगा होगा। चलो एक्चुअल टाइम छोड़ो, अभी मैंने क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा ना, मेरे पास स्पीड मिल गई है 5 की और मेरे पास टाइम मिल गया है कितना, 20 का। मेरे को डिस्टेंस निकालना, मेरे को पता है डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा। मेरी स्पीड कितनी, 5 की स्पीड है,
मेरा डिस्टेंस कितना 20 का है, 20 मिनट है, मतलब सॉरी टाइम 20 मिनट है। अब इसको घंटे में बदलना तो मैं डिवाइड कर दूंगा 60 से। जब भी आपको मिनट को घंटे में बदलना तो 60 से डिवाइड करना है, मैंने 60 से कर दिया। तो 20 थे 60, तो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया 5/3 किलोमीटर। ये मेरा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इतनी दूरी आ गई मेरी, ये मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। ये आ गया आपका रेशो से। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आ जाता हूँ मैं फॉर्मूले पे इसी क्वेश्चन के लिए। मैंने बोला था स्पीड थी 5, फिर 4, यहाँ पे 10 मिनट लेट। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट लेट, और मेरे को बताना डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, आप रट सकते हो। डिस्टेंस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये स्पीड 1 5, स्पीड 2 4, ये भी स्पीड 1 5, स्पीड 2 4, डिफरेंस ऑफ टाइम, इनका डिफरेंस। जब भी देखो लेट आएगा, ये आपको बता देता हूँ मैं, जब भी दोनों बार लेट आएगा तो इन दोनों को माइनस कर देना। जो भी दिया होगा, जैसे 15 और 10 दिए तो माइनस कर देना, 5 आ जाएगा। जब भी अर्ली दिया होगा यानी जल्दी दिया होगा, ठीक है, लेट दिया होगा तो दोनों में लेट होगा तो माइनस, दोनों में अर्ली होगा तो भी माइनस, अगर दोनों में एक में लेट एक में अर्ली होगा तो प्लस। ठीक है, ऐसे करना है आपने। यदि दोनों सेम होंगे तो माइनस ही करना है, एक डिफरेंट मतलब अलग अलग होंगे दोनों तो प्लस करना है। तो यहाँ पे दोनों सेम थे, लेट थे, मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास डिफरेंस ऑफ टाइम आ गया 5। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ से। मेरे पास स्पीड 1 है, S1 है मेरे पास 5, S2 है मेरे पास 4, S1 माइनस S2 यानी 5 - 4, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आ गया इन दोनों का 5, और मिनट में है तो मैं घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 4 20 आ गया, नीचे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, तो 20 × 60 मेरा आंसर आ गया 5/3 किलोमीटर। मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया था 5/3 किलोमीटर। आपको लग रहा होगा कि ये मेथड लंबा है, लंबा नहीं है। जहाँ पे आपको मान लो एक्चुअल टाइम पूछ लिया गलती से उन्होंने, आप फंस जाओगे इस फॉर्मूले से, क्योंकि डायरेक्ट एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला नहीं है कोई भी। एक्चुअल टाइम में बोल रहा हूँ कि नॉर्मल टाइम, वो पूछ ले कि नॉर्मल टाइम क्या लगेगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि यही पूछेगा, तो आपको इस फॉर्मूले को भी रट लेना, साथ में जो मैंने आपको वो रेशो वाला बताया वो भी कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल टाइम मैं क्या बता रहा हूँ, नॉर्मल टाइम। इसको करते हैं साइड में। ठीक है, मेरा डिस्टेंस आ गया 5/3 किलोमीटर, तो मैं इसको कर देता हूँ साइड में। ठीक है, तो ये थी मेरी एक की वैल्यू 5 मिनट थी, यहाँ पे थी 20 और यहाँ पे थी 25। अब देखो मेरे को उन्होंने पूछा कि नॉर्मल टाइम, यहाँ पे 5/3 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस आ गया। उन्होंने पूछा नॉर्मल, जब 5 की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट लेट पहुँचता है, यानी 20 मिनट पे जब पहुँच रहा है तो 10 मिनट लेट है वो। अगर 10 मिनट लेट है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो एक्चुअल टाइम पे पहुँचेगा नॉर्मल टाइम पे। तो कितना आ गया मेरा नॉर्मल टाइम 10 मिनट, यानी 10 मिनट में उसको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। और यहाँ पे देखो 25 मिनट है, तो 25 से कितना लेट है वो 15 मिनट है, तो 25 से मैं माइनस करूँगा तो भी मेरे को एक्चुअल टाइम मिल जाएगा कितना 10 मिनट। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा, आराम से फॉर्मूले में वैल्यू लो, लेकिन ये चीज़ आपको पता होगी तो आप इन क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10 मिनट एक्चुअल टाइम। नॉर्मल टाइम पूछेंगे वो कि कितना लगना चाहिए उसको, तो नॉर्मल टाइम आ गया मेरा 10 मिनट, यानी 10 मिनट में उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। अगर पूछेंगे नॉर्मल स्पीड, अब देखो नॉर्मल स्पीड पूछेंगे तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया कितना 5/3 किलोमीटर, मेरे पास नॉर्मल टाइम आ गया कितना 10 मिनट, इतने लगने चाहिए। तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस है मेरा 5/3, मेरा टाइम है 10 मिनट। मैंने आपको बोला जब भी मैं इसको चेंज करूँगा किसमें, 10 मिनट को चेंज करूँगा घंटों में तो डिवाइड करूँगा 60 से, तो 60 से नीचे डिवाइड किया तो ये ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, तो ये गया 3 दूने 6, तो मेरी स्पीड होनी चाहिए 10 किलोमीटर की। ठीक है,
एक्चुअल स्पीड मेरी होनी चाहिए कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, अगर मेरे को जल्दी पहुंचना है वहाँ पे, टाइम से पहुंचना मतलब, ठीक है। तो इतनी स्पीड होगी तो मैं टाइम से आराम से पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बोला पर्सन गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज देयर 5 मिनट लेट एंड इफ़ ही गोज बाई 4 किलोमीटर पर आवर। यानी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है कार्यालय तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, वैल्यूज पिछले वाली है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 5 मिनट लेट बोला और 10 मिनट लेट। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दिया मैंने। इन्होंने पूछा दूरी, दूरी का फॉर्मूला मेरे को पता क्या होगा, S1 माइनस S2। ठीक है, सॉरी S1 माइनस नहीं, S1 इंटू S2 बटे में S1 माइनस S2 इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, S1 इंटू S2 यानी 20 ही आ जाएगा। 5 इंटू 4, इनका डिफरेंस नीचे 1 ही आ जाएगा माइनस करके। और देखो दोनों लेट है, यहाँ पे देरी है, यहाँ पे भी देरी है, तो माइनस कर दूंगा यानी 5 मिनट। और मिनट को चेंज करूँगा घंटों में तो नीचे आ जाएगा 60। तो ये जाएगा 12 से, ये जाएगा 6 और ये जाएगा 10। तो ये कितना आ गया, 2 5 10, 2 3। तो दूरी उतनी आ रही है मेरी। ठीक है, 5/3 किलोमीटर जो हमारी पीछे हमने निकाल ली, 5/3 किलोमीटर। अब यहाँ पे मेरे को एक्चुअल टाइम निकालना। अब इन्होंने बोला है डिस्टेंस, ये वाला पार्ट हमने कर लिया, दूरी निकाल ली 5/3 किलोमीटर। अब मेरे को निकालना है कि टाइम कितना लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको दूसरे रेशो वाले मेथड से करूँगा। देखो स्पीड का रेशो दिया है मेरे को 5/4, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा मेरा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गैप कितना है मेरे पास, एक की वैल्यू दी है मेरे पास 5 मिनट ही दिए ना, दोनों का डिफरेंस 5 मिनट। तो दोनों की वैल्यू 5 मिनट दी है मेरे को। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मिनट। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू दी है मेरे को 5, तो इसकी 20 और इसकी 25 मिनट। ठीक है, हमने पिछले में भी निकाली थी ये। अब देखो अगर इस स्पीड से जा रहा है वो, तो कितनी लेट पहुंच रहा था, 5 मिनट लेट पहुंच रहा था, यानी 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था। पहुंच रहा कितने में, वो 20 मिनट। तो मेरे को एक्चुअल टाइम निकालना है, तो कितना 20 माइनस 5 यानी 15 मिनट में वो वहाँ पहुँच जाएगा आराम से, नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम, एक्चुअल टाइम, ये वास्तविक समय कितना आ जाएगा मेरा, 15 मिनट। ठीक है, अब मेरे से पूछा कि एक्चुअल स्पीड, मेरे पास टाइम भी आ गया, मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया, कितना 5/3। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब स्पीड निकाल सकता हूँ उसकी। तो स्पीड कैसे आ जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड आ जाएगी मेरी 5/3, टाइम आ गया 15, ऊपर आ जाएगा 60, तो 15 चौके 60, तो मेरी स्पीड आ जाएगी 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आ गई मेरी एक्चुअल स्पीड। तो ऐसे आपने, ठीक है, मैं आपको डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस आएगा ना तो आपने ऐसे निकालना है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन जब आप समझ जाओगे ना इसको तो काफ़ी इजीली आप जल्दी से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, मेरे को इतना टाइम समझाने में लग रहा है आपको, लेकिन अगर मैं इसको करना हो तो मैं इसको जल्दी से इसको निकाल के इस फॉर्मूले से पहले निकाल दूंगा अगर, ठीक है, इसको नॉर्मल ऐसे करना हो तो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इजीली इसको कर लोगे। आप कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसको करो अच्छे से, और आप इजीली इन सभी क्वेश्चंस को रेशो मेथड यानी यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट वाले मेथड से यहाँ से कर सकते हो, स्पीड रेशो वाले मेथड से, और यहाँ से डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आए ना डिस्टेंस तो आराम से इसको फॉर्मूले को लगाना और आंसर निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे है, एक चीज़ मिस हो रही है मेरी यहाँ पे, एक और चीज़ बतानी थी आपको। टोटल टाइम यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ही होगा जब आपको टोटल टाइम दिया होगा मतलब। ठीक है, टोटल टाइम का मतलब क्या है, मान लो
ए और बी, यहाँ से कोई बंदा आ गया और ये 100 किलोमीटर है मान लो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ से ये यहाँ पे गया, ठीक है, और वापस आया और इसको 5 घंटे लगे, टोटल टाइम इसको लगा 5 घंटे, ठीक है। और इसकी यहाँ पे स्पीड थी मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और यहाँ थी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो वो पूछ लेंगे कि अगर 10 की गति से गया, 15 की गति से वापस आया और उसको कुल 5 घंटे लगे, तो बताओ कि कुल दूरी कितनी है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला पिछले वाले सेम फॉर्मूला उसकी तरह, बस एक चीज़ चेंज है इसमें। देखो यहाँ पे है S1 इंटू S2, डिवाइड में आ जाएगा S1 माइनस S2 इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, यहाँ पे आ जाएगा टोटल टाइम यानी ये, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा प्लस। अब आपको याद कैसे रखना कि प्लस कहाँ पे आएगा, देखो टोटल टाइम में क्या था हमारा टी कैसा प्लस की तरह है ना, तो नीचे आपने क्या लगा देना है प्लस टोटल टाइम में। तो यहाँ से आप छोटा सा ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए अगर आपको निकालना डिस्टेंस, तो वैसे रेशियो से भी निकल जाएगा लेकिन इससे आसानी से निकलेगा। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। यहाँ से तो बोला कि एक व्यक्ति ट्रेन से एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है। इनका मतलब क्या है बोलने का, कोई व्यक्ति गया 25 की गति से और वापस आया 4 की गति से, ठीक है। इसको कुल समय लगा 5 घंटे और 48 मिनट, ठीक है। तो मेरे को बताना कि तय की गई दूरी क्या है। अब देखो कुल समय आ गया ना, टोटल टाइम आ गया, यहाँ पे कहाँ गया, होल जर्नी टुक। इसका मतलब ये होता है कि होल जर्नी यानी पूरी जर्नी में इतना समय लगा मेरे को, यदि पूरी यात्रा में इतना समय लगा तो टोटल टाइम दे दिया मेरे को कितना समय लगा पूरी यात्रा में, जाने में आने में, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि जितना मैं गया उतना ही मैं वापस आ गया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। यहाँ से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं लगा दूंगा S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 इंटू में आ गया मेरा टोटल टाइम, ठीक है। ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अब देखो S1 ना मेरा कितना 29 था या 25 था, 25, और यहाँ पे आ जाएगा 4, नीचे प्लस कर दूंगा दोनों को, और इंटू में आ जाएगा टोटल टाइम कितना 5। अब डिवाइड नहीं करना 60 से, क्योंकि यहाँ पे कितने में दिया है, अच्छा 5 और 48 भी है, ठीक है। पहले इसको चेंज ही कर लेता हूँ मैं। देखो 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 5 घंटे में होते हैं मेरे 5 इंटू 60 मिनट यानी 300 मिनट, ठीक है। और कितने 48 मिनट और हैं, तो 48 यानी 348 मिनट हो गए मेरे। तो यहाँ पे क्या आएगा 348 मिनट। हम मिनट में आ गए तो नीचे मैं करूँगा 60 से डिवाइड, जब भी मिनट आएंगे ना ऊपर तो 60 से डिवाइड कर देना है। मेरा आ गया ये 25/4 यानी 100, नीचे आ जाएगा 29 और यहाँ पे आ जाएगा 348/60। इससे इसको काट दो, 6 पंजे 30 और 4 6 48, 29 दूने 58, तो 2 गुना 10 कितना आ गया मेरा 20 किलोमीटर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आ गया 20 किलोमीटर मेरा। यहाँ पे दूरी पूछी थी मेरे से, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको सामने आंसर दिख गया। अब यहाँ पे रेशो से बताता हूँ मैं। देखो स्पीड कितनी थी, स्पीड रेशो था मेरा 25/4, तो मेरा टाइम रेशो क्या हो जाएगा 4/25। और बोला उसको कुल समय कितना लगा 348 मिनट, ठीक है, 348 मिनट लगे। तो यहाँ पे 25 और 4 कुल समय कितना हो गया, यहाँ पे देखो कुल समय, इसको जोड़ देना है, कुल समय बोलेंगे तो 25 और 4 29, यानी 348 आ गई मेरी 29 की वैल्यू। और उन्होंने पूछा क्या मेरे से, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए मेरे को पहले ये टाइम निकालना पड़ेगा, यानी मेरे को चाहिए 4 की वैल्यू, ठीक है। 29 की वैल्यू आ गई, जो टोटल टाइम दिया था दोनों को जोड़ दिया, मेरे को चाहिए इस टाइम की वैल्यू मान लो, तो मैं निकालूंगा 29 1 29, 29 दूने 58 यानी 48 मिनट्स। तो इस 4 की वैल्यू आ गई 48 मिनट। अब मेरे को निकालना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरा 25 इंटू 48/60, स्पीड इंटू टाइम। तो ये मिनट में था, मैंने इसके लिए नीचे 60 लगा दिया, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25 और ये आ गया 20 किलोमीटर मेरा आंसर। अब देखो यहाँ पे आपको ये लंबा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे से डिस्टेंस पूछा था, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा तो आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा
मेरे को 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि आपको जहाँ पे भी सिर्फ दूरी पूछेंगे वहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। जहाँ पे भी आपको कुछ और पूछ लेते वो कि जब 25 की स्पीड से गया, मान लो वो पूछ लेते 25 की स्पीड से गया तो मेरे को टाइम कितना लगेगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछ लेते वो, तो वहाँ पे तो आपको दिक्कत हो जानी थी कि कैसे निकाले। यहाँ पे आपको पता है डायरेक्ट कि 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 48। अब वो ये भी पूछ लेते कि 4 किलोमीटर की स्पीड से गया तो कितना टाइम लगा, तो 25 की वैल्यू निकालनी है, यानी 348/29 इंटू में 25, तो ये जाएगा 1 और 2, तो 25 को 12 से की तो कितना आ गया मेरा 300 मिनट, यानी 5 घंटे हो जाएंगे, 300 मिनट यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो 4 की स्पीड से गया तो 300 मिनट 5 घंटे, 25 की स्पीड से गया तो 48 मिनट। तो आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है यहाँ पे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो भी पूछेंगे हमसे वो हम रेशो से निकाल सकते हैं। सिर्फ डिस्टेंस पूछेंगे तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। ठीक है, कहाँ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना जब भी आपसे डिस्टेंस पूछेंगे और टोटल डिस्टेंस दिया होगा तो ये टोटल टाइम दिया होगा तो ये फॉर्मूला आपने लगा देना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एक और क्वेश्चन है। बोला कि एक लड़का अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि उसे कुल 5 घंटे लगते हैं तो स्कूल और घर के बीच की कुल टाइम दे दिया है। तो दूरी पूछी है, मेरे को पता है फॉर्मूला क्या है। दूरी के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू स्पीड S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम। तो ये आ जाएगा S1 कितना 3, S2 कितना 2, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा मेरा 5, कुल समय लगा 5, तो 5 से 5 गया, मेरा टाइम कितना आ गया, सॉरी डिस्टेंस कितना आ गया 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर मेरा राइट आंसर आ गया। अब करते हैं हम आज के इन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस, बाकी हम जो हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी उसमें मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वैसे जितना मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया ना, मेरे को लगता है कि आपको कुछ भी यहाँ पे समझ ना आया हो। यदि फिर भी ना आया हो तो आप बता सकते हैं हमें डाउट अपना कमेंट में। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। तो तीनों कारों की गति का अनुपात इतना दिया हुआ है 1:2:5। कारों के द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय के अनुपात क्या है। ठीक है, सेम डिस्टेंस बोल दिया है। और ये आपका क्वेश्चन किसका है, HRTC कंडक्टर, जो कौन करवाता है HPPSC। तो देख लो HPPSC भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो वो ये आ गया हमारा स्पीड का रेशो। ठीक है, स्पीड का रेशो कितना है 1:2:5, और मेरे को बताना है टाइम का रेशो। मैंने क्या बोला, इसके नीचे का निकालना है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 5 को 2 से किए 10। अब देखो पहले में 10 कहाँ पे है, ऑप्शन से हो जाएगा, पहले में 10 नहीं है, पहले में 10 है, पहले में 10 नहीं है, पहले में 10 नहीं है। देखो HPPSC का क्वेश्चन है, मैंने इतना सा किया और आंसर आ गया मेरा। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं फिर भी। अब देखो इसका निकालना है, तो 5 को 1 से किए तो 5, इसके नीचे का निकालना है, तो ये 2 को 1 से किए तो 2, तो 10 5 2 मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको बदलना है हमने 79.2 km/h से मीटर/सेकंड में। इसके 2 मेथड हैं, दोनों बताता हूँ आपको। ठीक है, तो 79.2 km/h को कैसे बदलूंगा मैं, 5/18 से मल्टीप्लाई। देखो किलोमीटर से बड़े से छोटे में जाना ना, तो ऊपर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, छोटी। ठीक है, 18 से काट दूंगा, 18 चौके 72 और 0.7 बजे 18 चौके 72, तो यहाँ पे 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, तो 22 मीटर/सेकंड मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे आपने भी, आपको टेबल आना चाहिए। वैसे आप नॉर्मल भी काट सकते हैं 2 से, लेकिन अगर टेबल आता होगा तो अच्छे से हो जाएगा। इसको और किस तरीके से देख सकते थे हम, देखो 79.2 को मैं लिख सकता हूँ 72 + 7.2 km/h। अगर आपको टेबल पता है तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है 20, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 2। अगर इसकी 20 है तो देखो इसमें 1 पॉइंट लग गया, तो इसकी 2 हो जाएगी, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाता 22। ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हैं। यदि कार की गति 20 km/h है और कुल दूरी 600 किलोमीटर की है, तो लिया गया इसमें, देखो यहाँ पे क्या दिया मेरे को, स्पीड दी है 20 km/h,
और डिस्टेंस दी है मेरे को 600। मेरे को टाइम बताना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये जाएगा, डिस्टेंस आ गया 600, टाइम आ गया मेरा स्पीड आ गया 20, तो ये जाएगा 30, यानी 30 घंटे मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नॉर्मल था ये, तो आपको मैंने बेसिक में करवा भी दिया। ये स्पीड दिया था, डिस्टेंस दिया था, टाइम निकालना था। नेक्स्ट आ गया कन्वर्ट 30 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को पता है कि 30 किसका होता है, 30 देखो 5 को 6 से करेंगे 30, यानी 18 को 6 से करेंगे 108। ठीक है, अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे, 30 हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना, छोटे से बड़े में जाना, तो ऊपर क्या आएगा, बड़ा आएगा 18, नीचे आएगा 5, 5 के 30 और 6 8 48, लास्ट में 8 आएगा 108। ठीक है, टेबल याद किया हुआ तो डायरेक्ट इसको मारोगे 108 को। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लास्ट में यहाँ पे क्या आया मेरा 8 आया, और 18 के वैसे भी कितना होता है 108, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ गया, यदि एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। ठीक है, इफ़ अ बॉय गोज टू हिज स्कूल एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ही रिचेस 10 मिनट्स लेट। तो 6 की स्पीड से जाता है, पूछा क्या मेरे से, समय पर पहुंचने के लिए आवश्यक मूल गति पूछी है। देखो यहाँ पे रेशो वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी नहीं पूछी हमसे, दूरी नहीं पूछी तो क्या करेंगे, रेशो लेंगे। स्पीड कौन कौन सी दी है, 6, और उसके बाद कितनी दी है 8, रेशो कितना आ जाएगा 3 और 4, तो कितना आ गया 4 और 3। ये मेरा स्पीड का रेशो है, ये मेरा टाइम का रेशो है। अब क्या बोल रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 15 मिनट पहले पहुंचता है, यानी जल्दी पहुंचता है। देरी और पहले उल्टा हो गया, तो दोनों को जोड़ दूंगा, 10 और 15 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, यानी इन दोनों का गैप कितना आ गया, एक की वैल्यू 25। ये मैंने आपको बता दिया वहाँ पे पीछे बेसिक में। तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरी 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 75। तो पूछा कि समय पर पहुंचने के लिए, अब 6 की स्पीड से जा रहा था तो कब पहुंच रहा था, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था, तो 100 पे पहुंच रहा है और 10 मिनट लेट है, मतलब उसको 10 मिनट कम चाहिए, और यानी 90 मिनट उसको टोटल चाहिए। ठीक है, तो 90 मिनट उसको चाहिए, तो मेरे को उन्होंने पूछा गति कितनी चाहिए, मूल गति कितनी चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी चाहिए मेरे को। तो डिस्टेंस कितना आएगा मेरा, अब देखो 6 की स्पीड से जा रहा था तो 100 मिनट में कितना डिस्टेंस करेगा वो, 6 की स्पीड 100 मिनट, और यहाँ पे आ गया 60, क्योंकि मिनट को मैंने आवर में चेंज किया तो 60। डिस्टेंस आ गया स्पीड इनटू में ये टाइम, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, डिस्टेंस आ गया मेरा 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब मेरे को बताना है कि उसका प्रॉपर गति कितनी होनी चाहिए टाइम पे पहुंचने की, टाइम कितना लगना है उसको, मतलब बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे 90 मिनट में पहुंचेगा। डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो टाइम आ गया 90 मिनट। मेरे को चाहिए स्पीड, स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10/90, यहाँ पे आ जाएगा 60, इससे ये गया 2 3 3 9 और ये गया 3 दूनी 6, तो 20/3 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं ओरिजिनल स्पीड, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 1 मिनट, 6 की स्पीड से जाता है, ठीक है, तो 10 मिनट देरी से पहुँचता है। ठीक है, 8 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, देखो 90 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे 15 मिनट पहले पहुँच रहा है, 100 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे 10 मिनट बाद में पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। तो समय पर पहुँचने के लिए आवश्यक मूल गति, तो हमने डिस्टेंस गलत निकाला गया, 6 इंटू में 100 और बटे में 60, 6 से 6 गए तो 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो आ रहा है डिस्टेंस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। और टाइम कितना लगना चाहिए मेरे को, 90 मिनट, तो 90 यहाँ पे आ गया, 60 यहाँ पे आ गया। अच्छा ऐसे किया है इन्होंने, इसको काटना नहीं है। ठीक है, 60/9 किलोमीटर पर आवर, ये राइट आंसर आ गया। पहले आ गया था हमारा आंसर तो। ठीक है, कहाँ गया ये,
देखो 60/, आ गया ये 60/9। जब इसको काटोगे ना आप, इसको 60/9 को, देखो 2 थे 6 और सॉरी 3 दूनी 6 और 3 थे 9, तो 20/3 आएगा आपका। लेकिन इसको पूरा इन्होंने प्रॉपर सिंप्लीफाई नहीं किया, तो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन 60/9। तो मैं आपको बताना चाहता कि आपने ऐसे इसको निकालना है। वैसे निकालोगे आपको तो थोड़ा सा आप उसमें कंफ्यूज होगे, पक्का होगे। तो ऐसे निकालोगे तो आपको पता है कि कैसे हमारी प्रोसेस जा रही है, ठीक है, कैसे क्या निकालना है। तो ये थे आज के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स टाइम स्पीड डिस्टेंस के। होप है आपको मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी एवरेज स्पीड के ऊपर, तो उसको भी अच्छे से क्या बोलते हैं देखें, पूरा नोट्स बनाएं और इसको भी अच्छे से फिर से देख लें। अगर समझ नहीं आया हो, कुछ कोई चीज़ नहीं आई हो, वैसे तो समझ आ गई होगी लेकिन फिर से देख लें। और बाकी 5 वीडियोज़ भी इसी प्रकार की रहने वाली हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो भी नए बच्चे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें, साथ ही कमेंट ज़रूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।